फ्रेंड्स, वेलकम इन दीपक एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग नाम सुन के डरिएगा मत। आज हम इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आपके समझ में बिल्कुल सब कुछ आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे बात करें, आपकी कोई मान लीजिए आपके पापा आपकी शादी करवा रहे हैं और आपको 3 फोटोज रख दिए आपके सामने और उसमें से चूज करना है कि आपको कौन सी पसंद है। तो जैसे आपके पापा ने पूछा, कोई पसंद है बेटा, कोई पसंद है ना? तो जब उन्होंने ना का प्रयोग किया, मतलब जब भी उन्होंने अपने विचार को प्रकट करने के लिए कोई प्रश्न पूछा, जैसे जब हम किसी भी चीज को लेकर कंफर्म नहीं होते तो हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन टैग में हम इसी प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई महिला मित्र हैं जिन्हें हम कहते हैं लेडी फ्रेंड्स। आप उनसे मिलने गए और आप बड़े ही खुशफुसाहट तरीके से पूछने वाले हैं और आप थोड़े थोड़े डरे सहमे भी हैं। तो आप उनसे ये पूछेंगे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो ये जो ना करके जो सेंटेंस आया, जैसे अभी हम सिंपल सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये इसी पे स्टॉप कर दिए तो ये हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन टैग जो होता है कि ये कोई एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इसलिए हम इसे क्वेश्चन के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, जो हमने ना का प्रयोग किया, जैसे हम एक एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, ये जो है यही होता है क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों, आज हम यही समझने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक रूल्स को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं? जैसे क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे गो, ड्रिंक, कम, इन सभी का प्रयोग नहीं होता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन टैग में मेन वर्ब जैसे गो, ड्रिंक, कम, इन तीनों का प्रयोग नहीं होता है। इन सब का प्रयोग नहीं होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और जैसे हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की सॉरी, जैसे बात करें इसके फॉर्मेट की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन टैग का, इसका फॉर्मेट होता है पहले हम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। और बात करें इसी का निगेटिव सेंटेंस, जैसे जब भी हमें निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो एक्सिलरी वर्ब में एन, उसके बाद कॉमा करके टी लगाते हैं। एक्सिलरी वर्ब में एन कॉमा करके टी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हमने कहा हम आपको बोलते हैं कभी डू, तो डू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। तो आगे एन लगा के कॉमा लगा के टी लगाते हैं, तो वही हो जाता है उसका लॉन्ग फॉर्म। जैसे हमने कहा आपको जैसे हमने कोई इज का प्रयोग किया तो क्या हो जाएगा? इज के साथ इजंट। आर का प्रयोग किया आरंट। तो यही हमने यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निगेटिव का एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा प्लस एंटी प्लस सब्जेक्ट। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। जब भी हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो उसके सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग होगा या फिर देयर का प्रयोग होगा, कभी भी इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा देयर का प्रयोग होगा या फिर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। हमें कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना होता। नाउन मतलब होता है संज्ञा। यदि आप आपको नाउन के बारे में नहीं पता तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम नाउन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नाउन तो छोड़िए, हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सभी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाउन का प्रयोग तो नहीं करते हैं हम क्वेश्चन में सब्जेक्ट के रूप में। फिर हम बात करें नो एक्सिलरी वर्ब, जैसे जब जब कभी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना दिया हो, जैसे इज ना दिया हो, आर ना दिया हो, एम ना दिया हो, या फिर आपको कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना दिखे, तो हमें हमेशा डू, डज या फिर डिड का प्रयोग करना पड़ता है। जब भी आपको क्वेश्चन टैग में कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना दिखे, एक्सिलरी वर्ब का मतलब वैसे हमने आपको बताया हैव, विल, कैन, आर, इज, एम, इन सभी का प्रयोग, ये सब जो है ये एक्सिलरी वर्ब है। जब भी आपको क्वेश्चन टैग में एक्सिलरी वर्ब ना दिखे तो हमेशा डू, डज या फिर डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू, डज या फिर डिड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कुछ एक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं। जैसे हैव नॉट, ये कोई एक्सिलरी वर्ब है तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा हैवंट। बात करें विल नॉट की तो इसका एक्सिलरी वर्ब होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वांट। अगर बात करें कैन नॉट का तो कांट। बात करें आर नॉट का अरेंट। बात करें इज नॉट का तो हो जाएगा इजंट। फिर हम बात कर लेते हैं जैसे तुम मंदिर जाते हो ना, अभी हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन टैग है। अब हम बात करते हैं इसका बेसिक रूल। इसके कुछ रूल्स हैं 3 4 5। तो हम देख लेते हैं पहले रूल नंबर 1 को।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में करते हैं। जैसे हम आपको एक सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे दिया हुआ है तो आप उसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, अभी हमने आपको बताया। फिर बात करें एक्सिलरी वर्ब प्लस एनटी प्लस सब्जेक्ट, तो जैसे मतलब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में ये है ना एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए, उसमें एंटी लगाया प्लस सब्जेक्ट। तो हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे राधा मधुर गीत गाती है ना। अभी हम कंफर्म नहीं है कि राधा कोई एक अच्छा गीत गाती है, फिर हमने बात किया राधा एक मधुर गीत गाती है ना, इसे आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ये हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। तो बात करें अगर यहाँ पे राधा मधुर गीत गाती है, तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि एक अलग सेंटेंस है। तो हो जाएगा राधा लास्ट में आपको दिखाती है। यदि आपको टेंस में जरा भी कंफ्यूजन है तो हमने हमारा टेंस की एक सीरीज है, आप वीडियोस के नीचे देखेंगे, आप हमारे चैनल पर जब ज्वाइन करेंगे तो वीडियोस में देखेंगे सारे टेंस हमने पढ़ाए हुए हैं। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टेंस तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा एक बार जरूर से। तो राधा मधुर गीत गाती है, हमने लास्ट में दिखाती है, तो हमने समझा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे राधा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमने आपको बताया डू या डज। तो लेकिन अगर हम आप बात करें सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो राधा सिंग्स, सिंग मतलब होता है गाना, और राधा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यस लगेगा। राधा सिंग्स ए मधुर गीत, अगर केवल गीत होता तो सॉन्ग हो जाता, अभी मधुर है तो मतलब हो जाएगा राधा सिंग्स है स्वीट। स्वीट मतलब होता है सुंदर मधुर, या फिर सुंदर या मधुर की बात करें तो राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। राधा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब बात करें जो ना है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग। हमारा मेन मुद्दा है क्वेश्चन टैग, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है क्वेश्चन टैग के बारे में। तो जो ये ना है इसे हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है, यस या ईएस। लेकिन जब भी हम आपको बताएं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, तो जब यस या ईएस है, जब ये निगेटिव में जाता है तो ये बनता है डू या डच। तो हमें यहाँ पे प्रयोग करना है डू या डच का। तो हम यहाँ पे राधा के जो है एक सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ डच का प्रयोग करेंगे, और डच के साथ हमने आपको बताया कि एनटी जोड़ेंगे तो हो जाएगा डजंट, हो जाएगा डजंट। उसके बाद राधा, राधा तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि राधा एक नाउन है। अभी अभी हमने आपको बताया था वीडियोस में कि हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ प्रयोग करेंगे प्रोनाउन का। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम प्रोनाउन करते हैं, उसे हम जो भी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, मतलब जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं इज नोन एज प्रोनाउन, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे हमें राधा है, राधा ये एक नाउन है, इसकी जगह हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सी। तो हो जाएगा डजंट सी, हो गया ये डजंट सी। अब हम बात कर लेते हैं इसका रूल नंबर 2। आज हम आपको 2 ही रूल पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद वाले वीडियोस में हम आपको रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो रूल नंबर 3 सेकंड को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव होता है। बात करें जब नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है वो हमेशा से अफर्मेटिव होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ है, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। कैसे होगा अब हम देख लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे मैं ठीक नहीं हूं ना, मैंने बात किया मैं ठीक नहीं हूं, ये एक टेंस हो गया। मैं ठीक नहीं हूं ये हो गया, और ना अभी आप लोग को क्या दिखा नहीं, जो जब आपको नहीं दिखे तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। तो हो जाएगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके ठीक नहीं हूं आई एम, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे नॉट, आई एम नॉट ठीक के लिए हम करेंगे वेल का प्रयोग, या फिर राइट या फिर वेल, यहाँ पे प्रयोग होगा राइट, आई एम नॉट राइट, मैं ठीक नहीं हूं आई एम नॉट राइट। उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग, अब मेन मुद्दा आया क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग में हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो आई एम नॉट राइट, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है एम, तो हो जाएगा आई एम नॉट है तो ये हो जाएगा एम, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे एम, उसके बाद आई एम नॉट राइट आई एम आई, हमने प्रयोग किया मैं ठीक नहीं हूं ना,
जैसे बात करते हैं ना, मैं ठीक नहीं हूं ना, ऐसे आपको सेंटेंस का प्रयोग करना हुआ तो बोलेंगे आई एम नॉट राइट, एम आई। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तुम उसे परेशान करते हो ना। जैसे कोई स्कूल में कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का अपने टीचर को परेशान कर रहा है, तो आप बोलोगे ना तुम टीचर को परेशान करते हो ना। ऐसे कोई लड़का कोई लड़की को परेशान कर रहा है, तो आप बोलोगे ना तुम उसे परेशान करते हो ना। तो यही बात है, तुम उसे परेशान करते हो ना, इससे हम किस तरह से क्वेश्चन टाइप को ट्रांसलेट करेंगे। तुम उसे परेशान करते हो ना, आपको क्या लिखा ते हो, तो आपको तुरंत ये समझना चाहिए कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इससे आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, तो हो जाएगा यू डिस्टर्ब। क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू डिस्टर्ब यू डिस्टर्ब हिम, ये हो जाएगा यू डिस्टर्ब हिम। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान करते हो, इतना हमने किया। अब बात करें ना की, तो ये हो जाएगा। अभी आप देखिए कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस वाला है। अभी हमने आपको निगेटिव का एग्जांपल नहीं दिया, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये अफर्मेटिव का एग्जांपल है, यू डिस्टर्ब हिम। उसके बाद हम बात करेंगे अफर्मेटिव में क्या है, एक्सिलरी वर्ब प्लस एनटी। तो एक्सिलरी वर्ब इसमें क्या हमने प्रयोग किया है, यस या ईएस, तो इसके साथ हो जाएगा यू, मतलब डू, तो हो जाएगा डू यू, यू डिस्टर्ब हिम डू यू। तो दोस्तों आज हमने सीखा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के 2 सिंपल रूल्स को हमने सीख लिया है। कल वाली वीडियोस में हम सीखने वाले हैं इसके 3 एक्स्ट्रा रूल्स हैं, उनको हम बारी बारी से सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।